हैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेके जो कि हर किसी के साथ होता है। हम लोगों के सबके साथ ऐसा होता है, जैसे कि विश, हम लोगों का जो विश होता है ज़िंदगी का, कुछ ना कुछ विश होता रहता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो हम लोग भगवान के सामने बहुत प्रे कर लेते हैं, मन्नत मांगते हैं, बहुत मतलब एकदम अच्छे दिल से एकदम हाथ जोड़ते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो विश जो हम लोगों को एकदम खूब मतलब एकदम चाहिए होता है, दिल से चाहिए होता है, लेकिन वो विश हम लोग के सामने जाके आगे जाके कामयाबी नहीं होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होता है, लोग सोचते हैं कि साथ मेरे साथ ही हो रही है, मेरी साथ ही हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो इसको लेके वीडियो बना रही हूँ कि मुझे लगा है कि आप लोगों के सबके साथ ये जो चीज़ है ना शेयर करनी चाहिए, जो कि मेरे साथ ही मतलब सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और मैं धीरे धीरे ना इसको जान गई हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे इसको दिशा दिखाई दिया है कि हम लोगों को विश किस तरह से मांगनी जाए। जी हाँ, हम लोग जैसा विश मांगता है ना, तो वो तरीका कुछ गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे दिल में कुछ बुरा इंटेंशन को लेके हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों के मन में भक्ति कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी वजह नहीं है। लेकिन हम लोगों का विश मांगने का तरीका कुछ गलत होता है। जैसा कि बोलते हैं ना, मतलब जो चीज़, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। हम लोग जो प्रोसेस में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो वो सरासर गलत है। जी हाँ, तो विश हम लोग को इस तरह से मांगनी चाहिए, किस तरह से मांगनी चाहिए, ये विश हम लोगों के साथ क्यों फुलफिल नहीं होता है, ज़िंदगी आगे जाके हम लोग को क्यों दुख मिलता है, और हम लोग खुद को दोषी ठहराते हैं, और ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम लोग बदनसीबी हो, हम लोग पनौती है, क्या क्या कुछ नहीं सोचता है हम लोग खुद के बारे में। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और साथ में बहुत सारे टिप्स भी दूंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, है ना। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लैनेट। ओके, सो मैं क्या बोलने जा रही थी, जैसा कि आप लोगों को मैं इसके पहले भी ऐसा वीडियो बनाई हूँ कि आप लोगों को कई बार मैंने ऐसा बोला है वीडियो में आके, जैसा कि हम लोग जो होता है, मतलब हम लोगों को आत्माएं जो होता है, वो स्पिरिट होता है, जो जिसको स्पिरिट बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप कौन हैं। जी हाँ, ये सवाल आप लोगों को शायद अजीब लग सकता है, लेकिन खुद के एक बार पूछिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आया है, और क्या आपका मकसद है ज़िंदगी का। तो ये चीज़ मैं इस तरह से मतलब एकदम ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये नॉर्मल सी एकदम सिंपल से सवाल है। कभी किया है खुद को कि आप कौन हैं, कहाँ से आया है? इसका जवाब कुछ मिलेगा? जो भी जवाब मिलेगा मेरे साथ कमेंट पे शेयर करना, ज़रूर करना। जैसे कि हम लोगों का जो स्पिरिट होता है ना, हम लोगों का जो आत्माएं होता है, तो वो आत्माएं सच है, क्योंकि वो आत्माएं का बहुत बार ऐसा मतलब आत्मा का कभी ना तो जन्म होता है, ना तो कभी मृत्यु होता है। वो आत्मा एकदम प्योर रहता है, मतलब वैसा ही रहता है। हम लोगों का बॉडी का मौत आ जाता है, बॉडी का जन्म होता है। और ऐसा कहीं होली बुक में भी है, जैसा कि जन्म की बात किया गया है, जो कि ये सच है। लेकिन ये माइथोलॉजिकल है, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। मैं वो सब डिबेट में नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, जैसा कि हम लोगों का जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट के लिए हम लोगों का बॉडी है ना, कि बॉडी के लिए हम लोगों का स्पिरिट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिट सच है, यही सब कुछ है। हमारे अंदर जो चलता है, हमारे माइंड में जो चलता है, हमारा जो दुख होता है, हमारा जो सुख होता है, हम लोग को मतलब एक्साइटमेंट होता है, जो भी इमोशन होता है, ये स्पिरिट के साथ होता है, आपके बॉडी के साथ नहीं होता है। आपका बॉडी कुछ भी नहीं है, पहले ये बात समझिए, ठीक है। तो हम लोगों को जो विश होता है, तो वो स्पिरिट को चाहिए होता है, राइट, बॉडी को नहीं, स्पिरिट को चाहिए होता है। जैसे भी कुछ भी हो सकता है, आपका अच्छा जॉब हो सकता है, आपका कुछ भी मतलब एक कार हो सकता है, एक घर हो सकता है नया वाला, एक टीवी, फ्रीज, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, या कि आपका रिलेशनशिप, आपका शादी,
जो भी है, हम लोग जैसे कि भगवान के सामने ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए मन्नत मांगते हैं, इसके साथ शादी करा दो भगवान, इसके साथ शादी करा दो, या फिर कुछ भी, ये लड़का मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ये सब चीज़। तो सब कुछ आप लोग खुद के तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके जो विश होता है वो मांगने की तरीका, कुछ प्रोसेस अलग होता है जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो पहला चीज़ ये है कि पहले आप पुनः मतलब मैं, जैसा कि मेरा नाम कथकली, आपको बिल्कुल जो आपका नाम है XYZ जो भी हो रहा है, तो आपको खुद के नाम से आप मत सोचिए। आप कोई मतलब ऐसा इस धरती में आप आए हो, आपका नाम ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप कोई भी नहीं है, आप एक स्पिरिट है। तो स्पिरिट के हिसाब से चाहिए, तो स्पिरिट के हिसाब से वो विश को ऐसा सोचिए कि मुझे ऐसा चाहिए, और इसके साथ भगवान का या फिर यूनिवर्स का या फिर पॉजिटिव जो पावर होता है, जो भी आप मान रहे हैं, ठीक है, जो उसका कनेक्शन बनाना होता है। तो क्या कनेक्शन आप लोग कैसे बनाएंगे? तो ये बड़ा सवाल है कि भगवान के साथ कनेक्शन, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन विश्वास मानिए, ऐसा कुछ भी बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि भगवान आपके सामने आके प्रकट हो जाए, किसी के सामने नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आप जब विश को फुलफिल होते देखेंगे ना, आप लोग जब विश को सामने आने के लिए देखेंगे, मतलब सामने आते हुए देखेंगे, तब आप लोग खुद फील करेंगे कि क्या मैजिकल मोमेंट है, क्या मैजिकल, कुछ मैजिक्स मिराकल आपके साथ होता रहेगा जो आप सोच भी नहीं सकते थे और कभी भी सोचा नहीं आपने। ऐसा कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ घटना ना आपके साथ होने वाला है, होगा। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि मतलब कुछ है, कुछ पावर मुझे कुछ दे रहा है, ऐसा आप लोगों को फील होगा। मैंने खुद फील किया है ये चीज़, तभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरा रोंगटे खड़ा हो रहा है, ठीक है। सच में ऐसा मिरेकल, सच में ऐसा मैजिक वाला मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन आपको विशेष जो है, हम लोग क्या करते हैं ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ के ऐसा बोलते हैं कि भगवान ये मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए। उसके लिए हम लोग रोते हैं, तड़पते हैं, दिन ब दिन ऐसा मतलब बहुत बुरे हाल हो जाता है भगवान के सामने। एकदम भगवान का पैर मतलब ऐसा खींच के रखता है, जैसा कि मुझे चाहिए, देना ही होगा। ऐसा भगवान मतलब ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली आपका स्पिरिट का जो चाहिए होता है ना, और आपको जो चाहिए होता है वो एनर्जी के हिसाब से आप चाहिए होगा, चाहने होगा। मतलब आप एक एनर्जी हो, और एनर्जी के अंदर आप खुद नहीं जानते हो आपके अंदर कितना बड़ा पावर है, कितना बड़ा पावर है। बहुत मतलब आप स्पिरिट हो एक, तो आपके जो एनर्जी होता है तो इसका बहुत पावर होता है। लेकिन आप ये चीज़ भूल गए हो। प्रॉब्लम यहीं पे है कि आप वो चीज़ भूल चुके हैं। तो इसीलिए ना आप लोगों को जो विश होता है वो फुलफिल नहीं हो, क्योंकि आप लोग कुछ अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब रोते रहते हो, डाउन होते रहते हो, आपका वाइब्रेशन लो हो रहा है, इसी के वजह से नहीं हो रहा है। पहला चीज़ मैं जो आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप लोगों का जो विश है ना, तो वो यूनिवर्स के सामने आप लोगों को एक बार बोलना है, अफर्मेशन करना है कि मुझे ऐसा चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए नहीं, ये मेरा है, ये मेरा हो गया। और तुरंत वो चीज़ आपको फील करना होगा। ये आपको माइंड में ये चीज़ बैठाना होगा कि ये कार मेरा ही है, ये घर मेरा ही है, ये जो लड़का है वो मेरा ही है, वो किसी का नहीं हो सकता। ऐसा आप लोगों को माइंड में ऐसा बिठाना चाहिए। मतलब मैं पागलपन के लिए नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। ऐसा आपको माइंड को समझाना होगा कि ये चीज़ मेरा ही है, मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मेरा ही है। बस कुछ ही टाइम के लिए वो दूर है, कहीं पे चला गया है, वो मेरे पास ही आएगा। कुछ जहाँ भी जाए मेरे पास ही आएगा। कॉन्फिडेंट लेवल आप लोगों को इतना होना चाहिए, इतना रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, लेकिन आप लोगों को ये माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और आप लोगों को ये चीज़ बिलीव करना होगा कि ये चीज़ मेरा है। जब तक आप लोग ये सोच नहीं पाएंगे कि ये चीज़ मेरा ही है, तब तक ये आप लोगों का विश ही हो जाए। मतलब तब तक ये चीज़ आप लोगों के लिए ना एक विश ही रहेगा।
और जब तक ये चीज़ आप लोगों के लिए विश रहेगा, तब तक ये चीज़ आप लोगों के सामने नहीं आएगा और फुलफिल नहीं होगा। इससे बड़ा सच कुछ भी नहीं है। आप मेरे बात मानिए, ट्रस्ट में, इससे बड़ा सच कुछ भी नहीं है। जब तक कुछ भी चीज़ आप लोगों को चाहिए होता है, वो चीज़ को आप लोगों को माइंड में ऐसा बिलीव कराना है कि वो चीज़ आपके लिए ही है, आपके लिए लिखा हुआ है, आपके लिए ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट में, एंड में आपके पास ही आना है, क्योंकि वो चीज़ आपका ही है। बस ये चीज़ सोच के आपको छोड़ देना है यूनिवर्स के ऊपर। जब तक आप ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये पकड़ के रहेंगे कि चाहिए 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 चाहिए, नहीं होगा। आपको वो चीज़ भूलना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं भूल गई, मतलब जिसको मैं प्यार करती हूँ उसको भूल जाऊँगी, ऐसा नहीं है। वो विश को भूलना होगा कि मुझे जो चाहिए अंदर के जो वो होता है ना, मतलब वो चीज़ आप लोगों को भूलना होगा। एकदम शांत करना होगा अंदर से कि मुझे जो मैसेज देना था भगवान को या फिर यूनिवर्स को, तो वो चीज़ मैंने कर दिया। मेरे हिसाब से जो करना चाहिए था मैंने कर दिया। आप उसका ज़िम्मेदारी बनता है, यूनिवर्स का ज़िम्मेदारी बनता है, भगवान का ज़िम्मेदारी बनता है उस चीज़ को मेरे सामने लाना। बस आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत भक्ति के साथ, मतलब एकदम फुल्ली बिलीव करना होगा वो उस पावर के ऊपर, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आप लोग जो भी समझे उसके ऊपर आप लोगों को पूरी तरह से ट्रस्ट, फेथ, बिलीव रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 14 दिन तक बिलीव करूँगी, उसके बाद अरे मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो बहुत ही बड़ा ख़राब लाख है, मेरे सामने तो नहीं आएगा, ये तो मेरा होने ही वाला नहीं है। ऐसा नहीं करना है। और दूसरा चीज़, आप लोगों को बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं बनना है। मतलब एक प्रोसेस होता है जो कि नॉर्मल सी ये सब प्रोसेस 21 दिन के लिए होता है। 21 दिन बीत गया, नहीं आया, मतलब फिर से आप चालू कर देंगे, तुरंत फिर से चालू, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को बिलीव नहीं है यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है, तो वो चीज़ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसा कि आप लोगों को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहना है। जैसे कि खुद को ऐसा समझते ना हम लोग कि हमारा नसीब बहुत बुरा है, बहुत बैड लक हो, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरे तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई प्यार नहीं करता है। जो सोच, एक ही मंत्र है इस चीज़ का, विश को फुलफ़िल करना। जो सोच आपके माइंड में होगा, वही सोच, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ होगा। जब तक ये आप लोग सोचते रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे प्यार नहीं मिलने वाला है, मुझे वो लड़का नहीं मिलने वाला है, मुझे ये कार गाड़ी, मतलब घर बंगला नहीं मिलने वाला है, पैसा नहीं मिलने वाला है, तब तक नहीं मिलेगा। सिंपली नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं मिलेगा आपके साथ, आपके सामने आएगा ही नहीं, आते आते भी चला जाएगा। और आप लोग खुद को दोषी ठहरेंगे और सोचेंगे मेरा नसीब बुरा है। ऐसा नहीं है। आप खुद ऐसा कर रहे हो, जो चीज़ आपको पाना, मतलब आप लोग डिज़र्व करते हो, वो चीज़ को भी आप अपने ज़िंदगी से हटा रहे हो आपके सोच की वजह से, और कुछ भी नहीं है। सोच आप लोगों को ऐसा रखना है कि वो चीज़ मेरा ही है, सिंपल, और खुश रहिए। सेल्फ लव इज़ द ओनली वन वे विश को फुलफ़िल करना। अगर खुद को हम लोग प्यार नहीं करेंगे तो विश को अट्रैक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे। चाहे वो प्यार हो, रिलेशनशिप हो, प्यार रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और जो भी मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ है, गाड़ी बंगला, वो भी नहीं होगा। नेगेटिव सोच आप लोगों को, सिंपल सी एक बात ध्यान में रखिए, नेगेटिव सोच आप लोगों को नेगेटिव चीज़ें ज़िंदगी के साथ करवाएगा। पॉजिटिव सोच जो मेरा ही है, ऐसा वाला सोच, कॉन्फिडेंट वाला सोच, कुछ भी हो जाए नेगेटिव सिचुएशन, आप लोगों को एंड में वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बिल्कुल ऐसा होता है। इसीलिए जो लोग दुखी होता है ना, मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है, हाँ ऑब्वियसली, मतलब जन्म होने के बाद ही उसके साथ सब कुछ बुराई होता है, हम लोगों के सबके साथ होता है, तो होता है, लेकिन वो सोचता भी है मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा सोचता है। और ये जो चक्र होता है, दुख वाला चक्र,
कभी भी ख़त्म नहीं होता है उसके ज़िंदगी में, मतलब पूरी ज़िंदगी भर उस चक्र में गुजारना पड़ता है उन लोगों को। और जिन लोगों के साथ अच्छा ही होता है शुरू से ही, एकदम बचपन से ही, तो वो लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल कुछ अलग सा हो बनता है। उन लोगों को ऐसा ही लगता है, देखना कभी ऐसा, मतलब जो लोगों को सब कुछ मिलता है आपके हिसाब से, जो लोग बहुत हैप्पी है, खुश है, उन लोगों को कभी जाके देखना, अच्छे से नोटिस करना उन लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल कैसा होता है। जैसा कि मुझे कुछ चाहिए होता है वो तो मिलेगा ही मुझे, क्योंकि मैं चाहूँगी और नहीं मिलेगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंट लेवल होता है उन लोगों का। उसका ये कॉन्फिडेंट लेवल के वजह से, सिर्फ उसका ये सोच के वजह से उन लोगों का सब कुछ मिल जाता है ज़िंदगी में। और इन लोगों का ऐसा सोच के वजह से कुछ भी नहीं मिलता है ज़िंदगी में। तो इसलिए दुखी लोग और भी दुखी बन जाता है, और सुखी लोग और भी उन लोगों का सुख के, मतलब हमेशा वो सुख को खींचता है, और दुखी जो है दुख को खींचता है। ऐसा रूल्स है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। सिंपल सा ये गेम चलता है और कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं समझा पाई, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मतलब ये प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है। हम लोग एकदम से मतलब तुरंत ऐसा सोच नहीं पाते हैं, इसलिए मेडिटेशन की ज़रूरत होता है। बहुत तरीका भी होता है, आप लोग चाहो तो यूट्यूब में भी ऐसा बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ मुझे थोड़ा सा शेयर करना था कि आप लोगों को भी मतलब ऐसा चीज़ पता चले कि हम लोग जो प्रोसेस में जा रहे हैं वो गलत प्रोसेस है, सही प्रोसेस को चुनना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो रखा है, ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हो, या फिर आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, ज़रूर मेरे साथ कमेंट पे शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।